अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब्दुल रहीम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। अब आज इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.4 क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ठीक है जी। तो पहली पहली जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो है अपना साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज़ इक्वल्स टू, इसको हमें इक्वल करना है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल है। और इसके हम सॉल्यूशन में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, ये हुए टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 के। ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाली साइड टेक करेंगे और इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन। और उसके बाद देखें, यहाँ पर हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फार्मूला लगेगा और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से फार्मूला मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पर लिखेंगे, एज वी नो दैट साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ऊपर वाले में ये वाला फार्मूला लगेगा और ये हमारे पास बराबर होता है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इनटू द साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। और नीचे वाला जो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा है, एज वी नो दैट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस और अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है जी। ये दोनों फार्मूलाज इसमें अंदर हम पुट करेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यूज़ आते हैं। अब देखें यहाँ पर साइन अल्फ़ा, यानी कि ये देखें 2 का, इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, क्योंकि सीधा सीधा फार्मूला पुट करना है, इसमें कोई वैल्यूज़ है नहीं जो हम उसके अंदर पुट करें। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, और इसके अपॉन में हम लाइन लगाकर यहाँ पर लिखेंगे ये वाला फार्मूला 2 कॉस देखें अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें ये माइनस है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और ये 2 और ये सारा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड बचेगा वो बचेगा हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, यहाँ से ऊपर की तरफ ये बचा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है, एज वी नो दैट टेन थीटा जो बराबर होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। क्योंकि यहाँ पर एंगल सेम है, तो जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 रखेंगे और टेन अल्फ़ा माइनस बी अपॉन 2 रखेंगे। तो इसी तरीके से ये जो थीटा है इसकी जगह ये हम एंगल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तो ये इक्वल हो जाएगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें हमें टेन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 इसके इक्वल करना था। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अभी इसके सेकंड पार्ट पर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 पर हम आ चुके हैं और इसमें जो है अभी हम सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू द कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसको हमें इस साइड के इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है, ये बराबर है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और यहाँ पर हमारे पास है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ठीक है जी, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दोनों फार्मूला हमारे पास आ गए और फार्मूला हम राइट डाउन कर देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। एज वी नो दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये इसके इक्वल है इनटू द कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद नीचे वाला फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू, ये बराबर है हमारे पास 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और उसके बाद साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दो हमारे पास फार्मूलाज आ चुके हैं और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हम लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ब्रैकेट और ये है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है जी, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें अभी हमारे पास फार्मूला अप्लाई हमने कर लिया है और इसकी जगह हमने फार्मूले को सेट करवा दिया है। अब देखें यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ से देखें ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ें हैं साइन अपॉन कॉस और दूसरा है कॉस अपॉन साइन, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ आइडेंटिटियाँ हैं और इसमें हमें अच्छे से पता है कि भाई जो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, तो देखें साइन भी है और कॉस भी है, ये साइन भी है और ये कॉस भी है। तो इसी तरीके से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम इसके इक्वल करेंगे टेन थीटा के और उसके बाद कॉस थीटा और साइन थीटा ये फिर जो है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि कॉट थीटा जो बराबर होता है वो इसका उलट होता है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर अगर दोनों आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, साइन अपॉन कॉस इसको हम 10 के इक्वल कर देंगे, एंगल सेम रहेगी और कॉस अपॉन साइन है, ये कॉस अपॉन साइन है, यहाँ पर भी दोनों की एंगल सेम रहेगी। तो हम क्या कर देंगे, साइन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस को लिखेंगे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है जी, साइन अपॉन कॉस 10 में कन्वर्ट हो गया, दोनों की एंगल सेम है तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कर दिया। उसके बाद है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन जो है वो कॉट थीटा के बराबर है और थीटा हमारे पास जो कि एंगल है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू द कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो यहाँ पर वो जो है हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। चलें भाई, ये भी प्रूव हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पर। ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि क्या है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 पर हम आ चुके हैं और पार्ट 3 में जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास 10 साइन 6 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा अपॉन में कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू
टेन 5 थीटा। बहुत ही आसान है, ठीक है जी। ये इसका हम करेंगे सॉल्यूशन के बाद यहाँ से हमारे पास जो अवेलेबल है वो 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन में इसके आएगा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा टेन 5 थीटा के। ये चीज़ हमें मालूम करनी है, ठीक है जी। तो जब यहाँ से हम ये चीज़ मालूम करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे यहाँ पर। तो जब हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको देख लेते हैं। यहाँ से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अपॉन में कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो 6 थीटा रखेंगे और इसके अंदर जो बीटा की वैल्यू आएगी वो बीटा इज इक्वल्स टू 4 थीटा रखेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो नीचे आएगा इसमें भी अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे, 6 थीटा रखेंगे, और बल्कि दोनों तरफ सेम ही है। तो यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल 6 थीटा, बीटा इज इक्वल टू 6 थीटा ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले यहाँ से हम फार्मूला को हाईलाइट कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो देखें यहाँ पर एज वी नो दैट ये साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का फार्मूला लगेगा। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। एक फार्मूला ये, और नीचे वाले में जो लगेगा फार्मूला एज वी नो दैट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पर हमारे पास देखें फार्मूलाज आ चुके हैं और हम अभी इसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये वाली साइड देखें, यहाँ से ये आएगा 2 का 2 फार्मूले में पुट कर रहे हैं, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, यानी कि ऊपर वाले फार्मूले में ये पुट करेंगे और ये नीचे वाले फार्मूले में पुट करेंगे। तो इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 थीटा अपॉन में 2 का 2, ये जो फार्मूले का 2 है वो 2 सेम रखेंगे। उसके बाद एक कॉस, ये अल्फ़ा की जगह हमारे पास आएगा 6 थीटा और माइनस 4 थीटा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2। नीचे हम एक लाइन लगाएंगे क्योंकि अपॉन फॉर्म भी है इसका, तो ये हो जाएगा 2 कॉस, नीचे सेम ही आएगा 6 थीटा प्लस 4 थीटा क्योंकि एंगल में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा, 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन में यहाँ पर भी आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट। देखें वैल्यूज़ हमने पुट करवा दिए। उसके बाद यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ से ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास देखो क्या बचेगा, देखते हैं, साइन 6 थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा अपॉन में 2 और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट कर दें, यहाँ से देखें, यहाँ से बचेगा 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और इसके नीचे हम लिखेंगे कॉस, यहाँ पर भी बचेगा टेन थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस, यहाँ पर भी बचेगा 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर बचेगा 5, 2 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 2 से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी यहाँ से देखें साइन 5 थीटा, ये देखें साइन 5 थीटा और उसके बाद यहाँ से बचेगा कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा कॉस 5 थीटा और कॉस थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें कॉस थीटा कैंसिल हो गया,
तो बाकी यहाँ पर बचेगा साइन 5 थीटा अपॉन में कॉस 5 थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एंगल में हमारे पास 5 थीटा है, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास टेन 5 थीटा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। हमें इसके इक्वल करना था टेन 5 थीटा के, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। अभी उसके बाद इसका जो है वो आखिरी पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो है साइन 2 थीटा और प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा और प्लस साइन 8 थीटा। ठीक है जी, ये 8 थीटा। उसके बाद इसके नीचे जो है हमारे पास वो है कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा और प्लस कॉस 8 थीटा। ठीक है जी, और ये इसको इक्वल करना है हमने टेन 5 थीटा के। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड अगेन, यहाँ से देखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये पूरा वैल्यूज़ है, इसको हम पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और प्लस साइन 6 थीटा और प्लस साइन 8 थीटा। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस 6 थीटा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कॉस 8 थीटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखें साइन 2 थीटा और 4 थीटा ये 6 थीटा हो जाएगा और ये 6 और 8 फिर जो है वो 14 हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये 2 और 8 को साथ में रख देते हैं ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए ना। तो यहाँ से देखें साइन 2 थीटा और प्लस ये हम रख देते हैं साइन 8 थीटा के साथ। अब देखिए 8 और 2 10 हो जाएंगे और 6 और 4 10 हो जाएंगे। तो ये रख देते हैं साइन 4 थीटा और प्लस साइन 6 थीटा। ठीक है जी, नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, दोनों को पेयर्स को साथ में लगा देंगे। 2 और 8 थीटा को हम साथ में रखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस और ये हो जाएगा कॉस 8 थीटा। ये 9th क्लास की बुक में भी एक क्वेश्चन है, आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर है, और वहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं, दोनों पेयर्स को साथ में रखते हैं। देखिए 8 और 2 10 हो जाएंगे, बाकी हम रखेंगे कॉस 4 थीटा को और प्लस कॉस 6 थीटा को हम साथ में लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखें यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा। यहाँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है जी, मैं 2 फार्मूले यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। एज वी नो दैट साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरा फार्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का लगेगा, वो भी यहाँ पर हम कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है जी, ये 2 हमने फार्मूला यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अल्फ़ा की जगह यहाँ से हम जो है वो लिखेंगे 2 थीटा और बीटा की जगह हम लिखेंगे 8 थीटा। और फिर इसी तरीके से इस फार्मूले के अंदर यहाँ से देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 2 पार्ट इसके ये हो जाएंगे और ये 2 पार्ट फार्मूले के ये हो जाएंगे। यहाँ से ये 2 फार्मूला में अलग पुट होंगे और यहाँ से ये 2 पार्ट अलग पुट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें हम ज़रा एहतियात से काम करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और यहाँ से देखें 2, ये 2 का 2 आएगा और यहाँ पर है साइन, ये साइन हमने लगा दिया। अब ये जो पहला वाला है इसमें हम लिखेंगे 2 थीटा
प्लस 8 थीटा और अपॉन में ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज और इसके साथ लगा देंगे कॉस 2 थीटा माइनस 8 थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हमने पहला वाला वैल्यू इसमें हमने पुट किया है। उसके बाद देखें यहाँ पर प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे फार्मूला में, और यहाँ पर अब अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 थीटा की जगह 4 थीटा आ जाएगा, 8 थीटा की जगह आ जाएगा 6 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने फार्मूले की तरफ और फिर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मिलता है। ठीक है जी, तो उसके बाद देखें यहाँ पर 2 का 2 आएगा, यहाँ से दोबारा पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन, यहाँ पर 2 थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 थीटा प्लस 8 थीटा की जगह आ जाएगा 6 थीटा, डबल फार्मूला लगा हुआ है, और अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा, और उसके बाद ये कॉस है और कॉस के बाद हमारे पास 2 थीटा की जगह आ जाएगा 4 थीटा, ये देखें 4 थीटा माइनस 8 थीटा। ठीक है जी, ये 4 थीटा और 6 थीटा, सॉरी ये यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ, देख लीजिएगा आप खुद। तो यहाँ पर जो है वीडियो चेक करूँ, हाँ चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा और इसके नीचे फिर एक लाइन लगाएंगे और जो फिर नीचे वाला पार्ट है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें ये 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब अल्फ़ा की जगह 2 थीटा रखेंगे प्लस बीटा की जगह रखेंगे 8 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2 थीटा। और उसके बाद यहाँ से देखें ये हमारे पास फार्मूले के अंदर है कॉस, कॉस लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 2 थीटा माइनस 8 थीटा, 8 थीटा अपॉन में ये आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट क्लोज करके फिर यहाँ से जो है यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे प्लस ये 2 का 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस, कॉस यहाँ पर आ जाएगा 4 थीटा, ये देखें 4 थीटा और प्लस 6 थीटा अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसी तरीके से यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद है कॉस, उसके बाद यहाँ से जो है वो हमारे पास 4 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन में 2, और ये यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ऊपर भी यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हुई थी। ठीक है जी, तो उसके बाद वैल्यूज़ हमने सारे पुट कर दिए। अब हम रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखें कैसे रीअरेंज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का 2, ये वाला 2 सेम, ये हो जाएगा साइन, ये हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा के बाद हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 5 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास 5 थीटा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा कॉस, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 8 में से 2 गए 6 बचेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 थीटा बचेगा, -3 थीटा बचेगा, और यहाँ पर प्लस ये 2 का 2 आ जाएगा, और ये साइन का साइन रहेगा सेम, और यहाँ पर अगेन टेन थीटा, ये हो जाएगा 5 थीटा, डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस, कॉस यहाँ पर -2 थीटा बचेगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें कॉस 4 थीटा माइनस 6 थीटा है, तो जाहिर सी बात है 2 थीटा बचेंगे, 2 थीटा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी माइनस थीटा बचेगा जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, पार्ट नीचे वाला जो पार्ट है ये 2 का 2 रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस, ये 8 थीटा है तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5 थीटा, और ये कॉस का कॉस आएगा, यहाँ पर बचेगा 6 थीटा, तो यहाँ पर भी -3 थीटा बचेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद फिर देखें यहाँ पर आगे चलते हैं, प्लस आएगा और यहाँ पर 2 कॉस और यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 5 थीटा, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा कॉस, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2, 4 में से 6 गए 2 से कैंसिल, बाकी बचेगा माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, एज वी नो दैट यहाँ पर कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे 2 टेन थीटा, उसके बाद यहाँ से जो है 2 कॉस 5 थीटा, और ये देखिए कॉस माइनस थीटा है तो इसको हम क्या कर देंगे, कॉस 3 थीटा कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस
ये हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये भी हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस 5 थीटा और ये कॉस माइनस थीटा है तो ये हमारे पास कॉस 3 थीटा हो जाएगा और ये प्लस ये 2 का 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 5 थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलें जी। उसके बाद देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन थीटा है, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा हम लगाया था, साइन 5 थीटा। अब ये 2 साइन 5 थीटा 2 साइन 5 थीटा यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा कॉमन, 2 साइन 5 थीटा यहाँ से निकल गया कॉमन, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कॉस 3 थीटा और प्लस यहाँ से बचेगा कॉस थीटा ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे जब हम आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखें 2 कॉस 5 थीटा और 2 कॉस 5 थीटा नीचे से भी कॉमन है, 2 कॉस 5 थीटा नीचे से कॉमन, बाकी हमारे पास बचेगा कॉस 3 थीटा और प्लस यहाँ पर कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यू सेम बन गए तो हम इनको करेंगे सदकल्लाहुल अज़ीम, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा साइन 5 थीटा अपॉन में कॉस 5 थीटा इज़ इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाता है जनाब टेन 5 थीटा के, क्योंकि हमें पता है कि भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये वाली साइड देखें और आप ये देखें इसके हमने इक्वल कर लिया है और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि भाई लेफ़्ट हैंड साइड जो है इक्वल है वो राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास हो गया इसका प्रूव्ड। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना और इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय की इज़हार लाजमी दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम कोशिश करें कि आप लोगों तक बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।